यात्रा पर हुआ पथराव। कहीं जहांगीरपुरी में सुरक्षा के साए में निकली शोभा यात्रा। महादेव की काशी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन देश भर में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर ये देश का दुर्भाग्य ही है कि हिंदू बहुल इस देश में जब भी रामनवमी के दिन धार्मिक जुलूस निकाला जाता है तो दिल्ली, बंगाल, गुजरात जैसे तमाम राज्यों के कुछ संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है और सुरक्षा के साए में धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। लेकिन इसके बावजूद गुजरात के वडोदरा में तो शोभा यात्रा पर पथराव भी किया गया, मगर हिंदुओं के जुलूस से इस नफरत के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर ही ऐसी है जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के भक्त एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान राम की पूजा करते हैं और देश के लिए तरक्की का आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती ये तस्वीर महादेव की काशी से आई है, जहां मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से रामनवमी के दिन विश्व प्रसिद्ध श्री राम आरती का आयोजन किया गया था, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर भगवान राम और उनके परम प्रिय भक्त हनुमान जी की आरती की और भजन गायन भी किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में जुटी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना और श्री राम आरती का पाठ भी किया, जिसमें लिखा था, अयोध्या है हमारे जियारत गाह का नाम, रहते हैं वहाँ मालिके कायनात श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आओ मिलकर हम सब करें उनको सलाम, तकलीफ और गरीबी दूर करते श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस आरती में शामिल मुस्लिम महिलाओं का यहाँ तक मानना है कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते हैं, हमारे तो पूर्वज ही भगवान श्री राम हैं। आज रामनवमी के पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव दिवस मनाया है और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नफरत, हिंसा, वैमनस्य, युद्ध, आतंक बढ़ रहा है, ऐसे में भगवान श्री राम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है और शांति के मार्ग पर चला जा सकता है। तो आज पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि भगवान श्री राम का नाम हमें शांति और अमन सिखाता है। भारत में जिस तरह से कट्टरपंथी अपनी सोच को यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी कट्टरपंथियों को ये जवाब देने की कोशिश किया गया है कि हम सभी भारतीय सांस्कृतिक रूप से एक हैं और हम सभी के पूर्वज एक हैं, क्योंकि हम सब जिस भी पंथ समुदाय विचारधारा को मानने वाले हों, हम सभी के पूर्वज एक हैं। हम अपना नाम बदल सकते हैं, अपना धर्म बदल सकते हैं, अपनी जाति बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वज को नहीं बदल सकते। तो ऐसे में हम सभी के पूर्वज एक हैं और हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। तो ऐसे में हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय सांस्कृतिक एकता को जीवित रखते हुए भगवान श्री राम की आरती उतारें, उनकी स्तुति गाएं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की वाराणसी जिलाध्यक्ष रजिया सुल्ताना भी भगवान राम की आरती उतारने वालों में शामिल रहीं। वो कहती हैं कि इस आरती से हम धर्म और जातिवाद वाला माहौल खत्म करने के लिए संदेश देना चाहते हैं। इससे मोहब्बत फैलेगी, धर्म खतरे में नहीं आएगा। हम लोगों ने आज राम जी की आरती उतारी है। मैं लोगों को सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहती हूँ कि ये जो जातिवाद वाला माहौल है हमारे भारत में, इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम, हिंदू ये सब तो हम लोगों का बनाया हुआ है। और जैसा हमारे गुरुजी जो सुभाष भवन में मुस्लिम और हिंदू सभी लोगों को एक साथ यहाँ पे रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे हम लोगों को क्या होगा कि जो ये हिंसा फैल रही है, जातिवाद फैल रहा है, नफरत का माहौल चल रहा है, ये सबको ख़त्म करने के लिए हम सभी लोगों को सारे त्योहारों को एक साथ मिलजुल के मनाना चाहिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पूर्वज श्री राम जी हैं, भगवान श्री राम जी, जिन्होंने रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति के ऊपर प्रेम से ही विजय प्राप्त की थी
और उसके अहंकार को मिटा के, यहाँ तक कि उसकी सोने की लंका को भी मिटा के ख़त्म किया था श्री रामचंद्र जी ने, बिना उनसे कोई प्रेम से ही। करीब 15 सालों से मुस्लिम महिलाएं भगवान राम और माता जानकी की पूजा करती आ रही हैं, लेकिन कभी भी उनका धर्म खतरे में नहीं आया। आज भी वो इस्लाम धर्म को भी मानती हैं और हिंदू धर्म का भी सम्मान करती हैं। इस आरती का आयोजन कराने वाली संस्था विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने इस खास मौके पर बताया, नफरत और हिंसा पर बना देश टूट जाएगा और जल्द ही अपने पुराने देश में वापसी करेगा। मुस्लिम महिलाओं की राम आरती विश्व को राम पथ पर चलने का संदेश दे रही है। जो राम की शरण में आएगा वही नफरत और हिंसा से मुक्ति पाएगा। राम मुक्ति मार्ग है। राम की शिक्षाओं को दुनिया के देशों को अपनाना चाहिए। राम पंथ और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के द्वारा मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी। लगभग 15 वर्षों से मुस्लिम महिलाएं राम जी की आरती कर रही हैं और ये दुनिया को संदेश दे रही हैं कि हम किसी भी कीमत पर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय भूखंड पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला है, वो सनातनी संस्कृति का है, उसके पूर्वज हिंदू थे। इस नाते किसी भी जो भी भारतीय भूखंड पर रहने वाला व्यक्ति है, उसके धमनियों में, उसके खून में राम की भक्ति का संचार हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतार करके पूरी दुनिया को एकता और शांति का पैगाम दिया है, इसलिए कि पूरी दुनिया में जहाँ हिंसा, नफरत और अशांति है, वहाँ पर अगर वो राम का ध्वजा लहराएंगे, राम की भक्ति करेंगे, तो वो भी दुनिया में शांति स्थापित होगी। आज जरूरत है मुस्लिम महिलाओं के पैगाम को समझने की कि मुस्लिम महिलाओं ने ये पूरी दुनिया में ये कह दिया है साफ तौर पर कि हमारे पूर्वज, हमारी खून, हमारी संस्कृति हम बदल नहीं सकते, भले हम धर्म बदल सकते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा राम की क्रांति, राम की भक्ति की क्रांति को जो पूरी दुनिया में संचार और संदेश दिया जा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगा और मुस्लिम महिलाओं के रास्ते पर दुनिया के और देश भी चलेंगे और राम की भक्ति की क्रांति का संचार उनके देशों में भी होगा और वहाँ भी शांति, सुख और समृद्धि आएगी। ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं जब एक तरफ मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान चल रहा हो और दूसरी तरफ हिंदुओं का त्योहार रामनवमी मनाया जा रहा हो, वो भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ मिलकर भगवान राम की आरती उतार रहे हों। यह अद्भुत नजारा आपको बस महादेव की काशी में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शहर ही गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है, जहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, हर कोई बस इंसान है। और भगवान राम की आरती करती ये मुस्लिम महिलाएं भी समाज को यही संदेश दे रही हैं, जिन्होंने भगवान राम के जन्म के खास मौके पर बड़ी ही शिद्दत के साथ सोहर भी गाए और एक दूसरे को बधाई भी दी। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और जगत माता जानकी से मन्नत भी मांगी कि दुनिया भर में मुस्लिम बेटियों को जीने का अधिकार मिले, हलाला जैसी कुरीति इस समाज से खत्म हो। बहरहाल, एक तरफ जहां देश के तमाम हिस्सों से रामनवमी पर निकलने वाली धार्मिक यात्रा पर पथराव की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भगवान राम की आरती उतारती मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर सामने आई है। उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।